हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनली जिस वीडियो का आप इंतज़ार कर रहे थे, सर पोजिशनल ट्रेड से रिलेटेड एक एडवांस ट्रिक की आपने बात की थी, टेक्निक की बात की थी, तो इसके ऊपर वीडियो कब आएगा? तो चलिए, उस दिन का इंतज़ार अभी ख़त्म यहाँ पे हो चुका है। इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेना एंड शांति से देख लेना। कुछ लोगों को जल्दबाजी होती है, जल्दबाजी करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत सॉलिड कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। अगर आपका मतलब बोलते हैं ना, कंसंट्रेशन इधर उधर भी हुआ ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड अगर आपको समझ में आया ना, लिटरली आप यहाँ पे आने वाले समय में 10, 15, 20, 30% के रिटर्न्स इजीली निकाल सकते हो। कंसंट्रेशन का रिक्वायरमेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे इस चैनल के ऊपर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि ये पोजिशनल ट्रेड की जो एडवांस ट्रिक है, इसके भी कुछ रूल्स है। रूल्स है मतलब ये 2 रूल्स अगर आपने ब्रेक किए तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। रूल नंबर 1 क्या है कि अगर आप ये टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रहे हो तो वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, स्पेसिफिकली लार्ज कैप ब्लू चिप ही होना चाहिए, एंड आप में लॉन्ग टर्म होल्ड करने की भी क्षमता होनी चाहिए। अगर आप ये 2 रूल्स को फॉलो करते हो तो ही आप इस स्टॉक के बारे मतलब ये जो टेक्निक है उसके बारे में आप विचार यहाँ पे कर सकते हो। इसमें से एक भी रूल ब्रेक किया तो फिर बाद में आप लोगों को ही नुकसान यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, ये जो टेक्निक है उसके एक फ़ायदे क्या है? फ़ायदे वही है, आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे, रेगुलर भी मिल सकते हैं, इजीली मिल सकते हैं, सेफ रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, एंड एटलीस्ट आपको एफडी से तो ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, डबल देन एफडी मिलेगा। तो नुकसान क्या है? नुकसान वैसे देखा गया तो देखिए, मार्केट की सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती है। सिचुएशन अगर मार्केट की कभी भी ख़राब हो गई, अनएक्सपेक्टेड कोई गिरावट आ गई, तो यहाँ पे बस इतना ही है कि आपका नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, फिर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने रूल नंबर जो सेकंड था, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि आप में होल्ड करने की भी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि वर्स्ट चीज़ों को पकड़ कर ही मैंने ये रूल्स आप लोगों के सामने रखे हैं। एंड सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मतलब क्या नुकसान हो सकता है कि बेटर, मतलब ये नुकसान तो नहीं है कि अगर आपको ज़्यादा रिजल्ट अच्छा चाहिए ना, कि थोड़ा आपको ना पैसा ज़्यादा लगेगा, तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड मैं बताऊंगा, तब मैं इसका रेफरेंस वापस आप लोगों को एक बार दे दूंगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों ने करनी है। स्टेप नंबर 1, जो स्टॉक है वो अभी जैसे मैंने आप लोगों को रूल बताया उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है। देन स्टेप नंबर 2, वो स्टॉक कभी ना कभी गिरा होगा, अच्छी तरीके से गिरा होगा, तो उसका मैक्सिमम क्रैश कितना हुआ है आज तक का हिस्ट्री का, 30% गिरा है, 40 गिरा है, 50 गिरा है, 60 गिरा है, वो कैलकुलेट करके देख लेना। यूजुअली ब्लू चिप कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ब्लू चिप एवरेज कंपनी मतलब देखा गया तो कितना गिरते हैं, 30, 40, 50% ही यूजुअली नॉर्मली गिरते हैं, राइट। वो मैक्सिमम क्रैश कब था वो कैलकुलेट करके देखना है कि 30-40 था कि नहीं। एंड स्टेप नंबर 3, डिवाइड बाय 5। अभी आप बोलोगे ये डिवाइड बाय 5, तो इसका अर्थ ये एग्जैक्टली क्या है? डिवाइड बाय 5 मतलब है दोस्तों नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। मतलब चलो मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अगेन 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 कंसंट्रेशन चाहिए दोस्तों, वरना आप खो जाओगे। शेयर का नाम लेते हैं XYZ लिमिटेड। मैंने देख लिया कि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दे रही है, एंड उसका मैक्सिमम क्रैश था 40%। अभी ये मैक्सिमम क्रैश कब रहेगा पता है? 2008 में आपको मिल जाएगा या फिर 2020 में मिल जाएगा। मैंने देख लिया उसका मैक्सिमम एकदम पिटाई हुई थी, 40% गिरा था, बट आज वापस शान से खड़ा है, ठीक है। देन इसको डिवाइड बाय 5 करना है। 5 करना है मतलब ये 40% गिरा था ना, तो 5 मतलब क्या? इंस्टॉलमेंट। मैं डिसाइड करूंगा कि अभी ये स्टॉक 10% गिरा तो एक बार खरीद लूंगा, 20% गिरा तो एक और इंस्टॉलमेंट, 30% गिरा तो एक और इंस्टॉलमेंट, 35% गिरा तो एक और इंस्टॉलमेंट, एंड 40% गिरा तो एक और इंस्टॉलमेंट। क्या ये परसेंटेज हम लोग चेंज कर सकते हैं? यस, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। आपको लगता है ये 10 के बदले 15% करना है तो आप कर सकते हो, 20 का 25 करना है, वॉट एवर। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। 4 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मैं अगेन कह रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो तो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, बने रहिए तब जाके समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में आ गया, पैसों की बारिश आपके ऊपर यहाँ पे होने वाली है। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू यहाँ पे कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे फास्ट अभी थोड़ा मैं बढ़ना चाहूँगा। एक स्टॉक XYZ था, 40% गिरा था, एंड उसका 52 वीक हाई अभी 2700 पे चल रहा था। हम लोग एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं, कितना? 2700 पे वो स्टॉक यहाँ पे चल रहा था। आप देख रहे हैं इसका चार्ट पैटर्न, कितना खूबसूरत चार्ट पैटर्न है। बट फिर भी यहाँ पे वो एक बार 2008 में ज़बरदस्त गिरा था, एंड
यहाँ पे 2020 में भी ज़बरदस्त गिरा था, बट उसका मैक्सिमम गिरावट जो था वो 40% था। ठीक है, मैंने ये नोट कर लिया है। देन दोस्तों, इस टेबल को अभी आप लोगों ने मतलब फोकस में रखना है, क्योंकि यही टेबल आपको मैं लगभग 4 बार यहाँ पे रिपीट करने वाला हूँ। एंड इस टेबल की अगर मैं बात करूँ ना, ये जो डायग्राम है उसमें ये जो डेटा है ना ये कांस्टेंट है। सिर्फ यहाँ पे जो क्वांटिटी एंड इन्वेस्टमेंट वाला जो अमाउंट है ना ये अलग अलग होने वाला है। बाकी ये जो सारी जो चीज़ें लिखी हुई है ना बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो क्या चीज़ें ये लिखी है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जो एग्जाम्पल हम लोग शेयर का ले रहे हैं उसका 52 वीक हाई कितना था, 2700 का था। ठीक है, देन दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करना है मतलब 10%, 20%, 30%, 35%, 40%। ये 10, 20, 30% ये क्या है, ये स्टॉक उतना क्रैश हुआ तो वो कौन से प्राइस पे देखने को मिलेगा वो मैंने लिखा है। मतलब देखिए 2700 का स्टॉक चल रहा है, अगर ये 10% गिरा तो उसका प्राइस आएगा 2430। अब चेक कर लेना, 2700 माइनस 10%, राइट, 2430 आ रहा है। देन दोस्तों यहाँ पे अगर 2700 का ही स्टॉक अगर 20% गिरता है तो वो कितना नज़र आएगा, 2160 नज़र आएगा, राइट। सो अगर 2700 का ही 2700 मतलब 52 वीक हाई से अगर स्टॉक 30% गिरता है तो वो 1890 दिखाएगा। अगर 2700 का स्टॉक अगर 35% गिरता है तो 1755 एंड 40% गिरता है तो 1620। सिंपल, कोई इसमें ना समझने वाली बात तो यहाँ पे नहीं थी। 10, 20, 30, 35, 40% ये कहाँ से कैलकुलेट किया है कि स्टॉक का हायर लेवल अभी का क्या था उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट यहाँ पे किया है। एंड साइड में मैंने यहाँ पे वो प्राइसिंग भी लिखी हुई है, तो उसमें जाके हम लोगों ने क्या करना है, बाइंग यहाँ पे करनी है। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बताया 4 एग्जाम्पल है दोस्तों, उसमें से एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि आपको क्वांटिटी खरीदनी है। कितनी, सिर्फ एक क्वांटिटी खरीदनी है। एक क्वांटिटी मतलब ये देखिए वापस वही टेबल आ गया, 2700 का हायर लेवल, ये सारी चीज़ें वही है जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन की थी। ये देखिए एक एक क्वांटिटी खरीदनी है, सिर्फ एक एक क्वांटिटी। मतलब मान के चलिए वो 2700 का स्टॉक आज 40% क्रैश हो गया है, एंड वो आज 40% क्रैश होने के बाद 1620 पे अभी फिलहाल उसका करंट प्राइस यहाँ पे चल रहा है। सो हम लोगों ने क्या करना होता है, एग्जाम्पल नंबर 1 के हिसाब से एक क्वांटिटी खरीदनी। अभी 2430 पे आएगा मतलब 10% क्रैश हुआ। सो 2430 दिख रहा है, एक क्वांटिटी खरीदो। कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो गया, 2430 रुपये आपको लगा। बाकी ब्रोकरेज छोड़ दो, मैं मेन कंसेप्ट जो सिखा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, एक बार हम लोगों ने बाई कर लिया, फिर हम लोग देख रहे हैं स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है, बाप रे बाप वापस यहाँ पे गिरावट हो गई, 2160 तक आ गया, मतलब 20% गिरा। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने एक और क्वांटिटी खरीद ली, मतलब कितना हो गया 2160 ही हम लोगों को पैसा डालना पड़ा। देन 30% गिरा तो 1890 पे आए, तो 1890 एक क्वांटिटी हम लोग खरीद रहे हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि पाँचों के पाँचों इंस्टॉलमेंट हम लोगों के ट्रिगर हो गए। एंड ये ट्रिगर होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, टोटल अमाउंट हम लोगों का कितना इन्वेस्ट हुआ, 9855। एंड टोटल क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5 कितने हो गए, 5 क्वांटिटीज। सो इस हमारा एवरेज प्राइस कितना हो गया, एवरेज प्राइस कैसा कि यहाँ पे 9855 डिवाइड बाय 5, तो हम लोगों के लिए ये स्टॉक अभी कितने पे देखने को मिल रहा है, 1971, राइट। तो अभी तक ये कहानी हम लोग को देखने को मिल रही है। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि थोड़ा टफ रहेगा, बट एक बार आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत ही फायदा आपका होने वाला है। सो आप देख सकते हैं 52 वीक हाई 2700 का था, अभी ये स्टॉक 40% क्रैश होने के बाद 1620 रुपये पे चल रहा है। ठीक है, हम लोगों का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 9855 हुआ, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में अभी 5 शेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं। सो दोस्तों एवरेज प्राइस हमारा कितना हो गया, जो जस्ट अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था 1971, आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है 1971। एंड अभी शेयर कितने पे चल रहा है, 1620 पे चल रहा है। 2700 से 40% क्रैश हुआ, 1620। सो हम लोगों ने 5 बार खरीदने के बाद भी डिफरेंस कितने का है, 351। किस डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि आज शेयर 1620 पे चल रहा है, हम लोगों ने 5 बार उसको तो खरीद लिया, बट हमारा एवरेज प्राइस कितना है, 1971। मतलब 351 का डिफरेंस आज भी देखने को मिल रहा है। मतलब आज भी हमारे पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं तो ये शेयर लगभग 17 से 18% डाउन ही नज़र आ रहा है। हमारे पास 5 क्वांटिटी है, लगभग 9855 का इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड शेयर का एवरेज प्राइस दिखा रहा है डीमैट अकाउंट में 1971, एंड स्टॉक कितने पे चल रहा है, 1620। मतलब 350 का नुकसान आज भी है, लगभग 17 से 18% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। कोई बात नहीं, यहाँ पे ये जो सारी बातें मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, नंबर्स जो भी बता रहा हूँ वो आपको अभी धीमे धीमे करके समझ में आने वाला है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये हो गया दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि फिलहाल स्टॉक चल रहा है 1620 पे, ये देखिए यहाँ पे नीचे 1620, एंड यहाँ से वो 2700 से नीचे गिर के हमारा एवरेज कितना हो गया था, 1971। तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि
ये जो डिफरेंस है उसको कम करना है, 351 उसको कम करना है। मतलब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि हमारा एवरेज प्राइस एंड शेयर का करंट प्राइस, इसमें लगभग 17 से 18% का गैप है। एंड एवरेज प्राइस एंड शेयर के करंट प्राइस का गैप कम करना है तो आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। एंड अभी ये आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। अभी आ जाते, थोड़ा फास्ट जाएंगे, अभी बहुत ही फटाफट समझने आने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 2, बाय क्वांटिटी एज पर द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। मतलब ये देखिए सेम टेबल है, सेम चीज़ें रिपीट है, बट अभी क्वांटिटी बदल चुकी है। मतलब यहाँ पे अभी एक एक क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाएंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एक क्वांटिटी, सेकेंड जब ये 20% गिरा तभी हम लोग क्वांटिटी डबल कर दिया। देन थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्वांटिटी 3 खरीद लिए, देन 4 खरीद लिए एंड 5 खरीद लिए। सो आप देख सकते हो दोस्तों, पहले इसमें 2430 इतना अमाउंट लगा, फिर 2160 पे आए तो 2 क्वांटिटी खरीदे तो 4320 रुपया भरना पड़ा। 1890 पे आए तो 3 क्वांटिटी 5670 एंड सो ऑन करके अगर आप देखोगे तो कुल मिला के 15 शेयर्स इस बार हम लोगों ने खरीद लिए एंड टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 27,540 का। तो एवरेज कितना हो गया, 1836। सो आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे 15 क्वांटिटीज अभी आ गए। एग्जाम्पल नंबर 2 के हिसाब से 27,500 का इन्वेस्टमेंट हुआ है। एवरेज प्राइस कितना है, 1836 एंड 216 का गैप देखने को मिल रहा है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमारा जो शेयर प्राइस है कितना है, 1836 एंड अभी कितना चल रहा है, 1620। उसका गैप थोड़ा कम हो गया। लास्ट एग्जाम्पल में लगभग 18% की गिरावट थी, अभी गिरावट कितनी है, केवल 11 से 11.5%। क्यों, क्योंकि हमारी क्वांटिटी बढ़ा दी हम लोगों ने। यही चीज़ को दोस्तों आगे रिपीट करना है। एग्जाम्पल नंबर 3, हमें क्या करना है, डबल द क्वांटिटी एट एवरी डिप। मतलब यहाँ पे अभी देखिए सेम चीज़ है बट क्वांटिटी देखिए यहाँ पे मैंने चेंज कर दी। कैसे कि यहाँ पे 10% गिरा तो मैंने एक ही क्वांटिटी खरीद ली, बट 20% गिरा तो मैंने क्वांटिटी डबल कर दी, 2 क्वांटिटी खरीद ली। 30% गिरा तो डबल का 2 का कितना डबल 4 कर दी। 35% गिरा तो 4 का डबल 8 कर दी एंड 40% गिरा 8 का डबल 16 कर दिया। नो डाउट इसके लिए मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो जितना शेयर यहाँ पे गिर रहा है, अभी 1620 पे 16 क्वांटिटी खरीदूंगा सो 25,920 रुपया मुझे देना पड़ेगा। सो टोटल इन्वेस्टमेंट इस एग्जाम्पल में कितना हुआ मेरा, 54,000 के करीब और 31 शेयर मेरे पास आए। बट एवरेज प्राइस देखिए दोस्तों और कम हो गया, 1751। और यही चीज़ अभी आप देख सकते हो दोस्तों कि कितने 31 शेयर, लगभग 54,000 का इन्वेस्टमेंट, 1751। आप देख रहे हो अभी 1620 पे फिलहाल स्टॉक चल रहा है, 1620 पे एंड अभी का एवरेज प्राइस हमारा 1751 है। सो गैप देखिए कम हो गया, 131 का ही है। अभी हमारा जो नुकसान है पोर्टफोलियो में वो केवल 7.5% ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड दोस्तों फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने शुरुआत में आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था, आपको याद भी होगा। ये देखिए मैं इसकी यहाँ पे बात करूँ, मैंने आप लोगों को बोला था ना, नुकसान की तो बात नहीं बोल सकता बट आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 4 अभी हम लोग इसी की बात कर रहे हैं एंड जो टेक्निक की है अभी मैं बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम्पल नंबर 4 ही है। सो एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे क्या बोलता है दोस्तों, डबल का भी डबल क्वांटिटी खरीदो तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप और करंट प्राइस के करीब आओगे। सो एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली जाने से पहले मैं एक ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लाइक कर देना इस वीडियो को दोस्तों। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यहाँ पे एंड यही चीज़ें मार्केट में आपको 1-1, 2-2 लाख रुपए में बेची जाती है, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखा रहा हूँ। सो ज़रूर यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। सो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4, अभी तक जो टेबल देख रहे थे वही थे बट अभी क्वांटिटी देख लेना कि यहाँ पे 10% गिरा तो मैंने एक क्वांटिटी खरीद ली, 2430 लगेगा, सेम ही है, हर एग्जाम्पल में यही था। देन दोस्तों 20% गिरा तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले क्वांटिटी कितनी थी, एक थी, सो एक का डबल कितना, 2 क्वांटिटी, तो मैंने 2 खरीद ली, 4320 2160 के हिसाब से, ठीक है। अभी आ जाते थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, 30%, 1890 पे शेयर आ गया, 2700 से गिरकर 30% गिरकर 1890 पे शेयर आ गया। सो अभी डबल का भी डबल का डबल मतलब मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर कितने थे यहाँ पे 1 और 2 मतलब 3 शेयर थे, तो 3 का डबल कितना होता है 6, तो इस वक्त मैंने 6 शेयर्स खरीद लिए तो इसके लिए मुझे 11,340 देना पड़ा। देन दोस्तों स्टॉक और गिरा, 35% तक आया, 1755 तक आया। सो मेरे पास कितने शेयर्स थे यहाँ पे, पहले 6 के बाद 7 8 और एक कितने 9, तो टोटल 9 थे, तो 9 का डबल कितना होता है 18। सो 18 शेयर्स यहाँ पे मैंने खरीद लिए, सो 31,590 लगे एंड 40% और गिरा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18 भी थे
+6 +2 +9, तो अगर आप इसको टोटल अगर करके देखोगे समवेयर अराउंड 27 आना चाहिए। तो अभी उसका डबल कितना 54, तो 54 शेयर्स मैंने खरीद लिए, लगभग 87,000 का इन्वेस्टमेंट लगा। एंड कुल मिला के ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है इसमें मैंने कितने इन्वेस्ट किए, टोटल अमाउंट 1,37,000 अप्रॉक्स। कितने शेयर्स आए मेरे पास, 81 शेयर्स आए, क्वांटिटी, एवरेज प्राइस कितना 1693। सो दोस्तों अभी गेम चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप अभी देखोगे 81 शेयर्स, लगभग 1,37,000 का इन्वेस्टमेंट, 1693 एवरेज प्राइस, एंड फिलहाल शेयर कितने पे चल रहा है 1620। सो अभी का गैप कितना है, केवल 73 का करंट प्राइस के हिसाब से। जो पोर्टफोलियो में मेरा जो शेयर देखने को मिल रहा है वो केवल करंट प्राइस से 4.25% ही डाउन है। आपको याद होगा एग्जाम्पल नंबर 1 में 18% डाउन था, एंड अभी एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए कितना डाउन आ गया, सिर्फ 4.25%। एंड इसी चीज़ को समराइज करने के लिए ये मैंने आखिरी चीज़ यहाँ पे रखी है, जिसमें ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने कवर किए, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इन्वेस्ट कितना किया एग्जाम्पल 1 में, केवल 9,008, मतलब 9,855, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2 में 27,000, देन 54, देन 1,37,000। एंड इसीलिए क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं 5, 15, 31, 81। जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा क्वांटिटी आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट इसमें हुआ क्या दोस्तों, जो मेन चीज़ है यहाँ पे आप देख रहे हो, आखिरी वाला पॉइंट देख लेना, गैप। करंट प्राइस के हिसाब से जो गैप था वो हम लोग को, जितना क्वांटिटी हम लोगों ने बढ़ाया वो कम यहाँ पे हो गया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो एग्जांपल नंबर 1 में गैप था, मतलब 5 शेयर्स हम लोगों ने खरीद लिए, बट फिर भी जो LTP था उसके हिसाब से अगर एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने जाए फिर भी वो 18% डाउन था अप्रॉक्सीमेटली। वहीं पे अगर सेकेंड एग्जाम्पल में देखा गया तो ये लगभग 11.5% डाउन था। एग्जाम्पल नंबर 3 में 7.5% डाउन था, बट एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देख रहे हो लगभग 4.25% डाउन था। सो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बताता है दोस्तों, कि जितना आप क्वांटिटी खरीदते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, उतना ही एवरेज में आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि रूल्स भूलना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग को अच्छे स्टॉक में करना है, तब जाके यहाँ पे फ़ायदा होगा। एंड अभी इसका फ़ायदा कैसे होगा, तो चलिए आ जाते हैं आखिरी डायग्राम के ऊपर। सो दोस्तों अभी फोकस यहाँ पे रख लेना, देख लिए 2,700 पे स्टॉक चल रहा था, यहाँ से गिरते गिरते 40% गिरा, पकड़ लीजिए कितने आ गया 1620 पे फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने सारे इंस्टॉलमेंट लगा दिए एग्जाम्पल 4 के हिसाब से। सो हमारा एवरेज प्राइस कितना हो गया 1693 हो गया। सो दोस्तों हमारा मिनिमम टारगेट तो एटलीस्ट हम लोग 12.5% लेकर चलते हैं। 12.5% क्यों, क्योंकि 12.5% को अगर आप यहाँ पे ट्रिगर करोगे तो आप लोगों के अकाउंट में जाके समवेयर अराउंड 10-10.5% आएगा, क्योंकि ऊपर का पैसा वो सरकार को जाएगा, 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगेगा, इसलिए 12.5% ग्रॉस नेट प्रॉफिट देखा गया तो 10% के आसपास आता है, उससे ज़्यादा ही आता है, एटलीस्ट हमें FD से तो ज़्यादा मिलेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 2700 पे ये स्टॉक फिलहाल चलते हुए देखने को मिल रहा है, 1620 पे अभी फिलहाल 40% गिरने के बाद चल रहा है। एंड हमारा एवरेज प्राइस किधर है 1693, यहीं पे एवरेज प्राइस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड टारगेट देखिए सिर्फ यहाँ पे ही है 1905। सो 1905 मतलब यहाँ से स्टॉक सिर्फ यहाँ तक पहुँच गया, 1693 से 1905, दैट्स इट, हमारा काम यहाँ पे हो गया, हम लोगों को प्रॉफिट मिल गया। आपको समझ में आ रहा है, स्टॉक 2700 तक जाने की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हम लोगों का प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक हो गया, यही से यही। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 4 ने यहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटीज़ खरीद लिए अच्छी तरीके से, जितना गिरा ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने के कारण एवरेज बहुत नीचे आया, प्राइस नीचे आया, LTP के करीब आया, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी बाउंस हुआ तो हम लोगों को यहाँ पे फ़ायदा हो गया। सो आप समझ रहे हो यहाँ पे। एंड थोड़ा सा अगर ये स्टॉक और भी ऊपर चला गया 2030 के करीब, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 20% के रिटर्न्स भी आप लोगों को ऐसे ही मिल जाएंगे। सो 2030 पे ही आप लोगों को 2700 का इंतजार करने की भी ज़रूरत नहीं है, 52 हाइक पे वापस कब जाएगा उसके पहले आप लोगों को प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छे शेयर्स में रहोगे ना, तो अगर आप वापस 52 हाई का भी टारगेट एम लेकर चलोगे ना तो भी चलेगा। एंड 52 हाई यहाँ से यहाँ कितना परसेंटेज बनता है 1620 से 2700, समवेयर अराउंड 66.66, इतना बड़ा पैसा भी आप लोगों का बन सकता है, क्योंकि अच्छे कंपनीज साल में 3 से 4 बार अपने 52 हाई को टच करते ही करते हैं। सो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा ये सारी चीज़ें जो अभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकली अगर आप करोगे तब जाके आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इसको करना कैसे एंड इसका फ़ायदा कैसा होता है। और जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल नंबर 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एडवांस ट्रिक क्या है पोजिशनल ट्रेड की, इसमें ज़्यादा पैसा लगता है, जितना नीचे जाएगा ना उतना ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाओगे ना उतना फ़ायदा यहाँ पे मिलता है। बट डोंट फॉरगेट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या गोल्डन पॉइंट्स को भूलना नहीं है। क्या रूल नंबर 1 जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था, रूल नंबर 2 क्या है कि अच्छे स्टॉक में ही करना है बाबा। बहुत सारे लोग यहाँ पे अच्छे स्टॉक को छोड़ देते हैं,
अनाप शनाप स्टॉक में ये चीज़ें करोगे तो आप ही को नुकसान होगा। देन पेशेंस भी होना चाहिए। ये चीज़ें बोलने के लिए आसान लगती है, पेशेंस वाला काम है। कभी कभी 5-6 महीना लगेगा, 7 महीना लगेगा, बट ओवरऑल आपको रिटर्न्स ज़रूर मिलेंगे। एंड उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने जो फॉर्मूला रखा है, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड आखिरी वाला पॉइंट, डोंट बी ग्रीडी। मतलब ये चीज़ें करने के बाद अगर आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हुआ तो प्लीज़ ऐसा मत कर लेना कि यहाँ पे मैं 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया लोन लेकर ये चीज़ें करूँगा और साल का 1.25 निकाल लूँगा तो 1 लाख मेरा हो गया। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी करनी यहाँ पे नहीं है। सो ये गोल्डन पॉइंट्स को भी भूलना यहाँ पे नहीं है। सो दोस्तों यही थी एडवांस वाली टेक्निक। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये सारी चीज़ें आसान नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आसान वाली कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा, नहीं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। एंड अगेन कहना चाहूँगा, मुझे भी समझ में आता है कि वीडियो थोड़ा टफ है, ऐसे वीडियोस के ऊपर व्यूज़ भी कम आते हैं क्योंकि लोग यहाँ तक आखिर तक देखते भी नहीं। अगर आपने सिर्फ इस वीडियो को आखिर तक देखा भी है तो आप कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना, तो मुझे भी फीडबैक मिलेगा। एंड आप खुद भी देख सकते हो कि इस वीडियो के व्यूज़ देखिए एंड कमेंट्स में येस कितने लोगों ने लिखा है, परसेंटेज देखिए। ये बताने का मकसद क्या है कि आपको समझ में आएगा कि क्यों लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते। वो ऐसी चीज़ों को सुनना पसंद ही नहीं करते। उन्हें कोई तो ऐसा फैंसी चीज़ चाहिए, जड़ी बूटी चाहिए, जिसके चलते उनके अकाउंट में पैसे भरते जाए। ऐसा नहीं होने वाला है। इस चीज़ को ट्राई करके देख लेना, टेक्निक को ट्राई करके देख लेना, चाहे कम क्वांटिटी से करके देख लेना, एक्सपीरियंस करके देख लेना। एंड फिर आपको समझ में आएगा कि अगर एक बार एक्सपीरियंस आ गया तो उसके बाद आप इतना शानदार, मतलब बोलते हैं ना, हाथ बैठ जाएगा। गाड़ी शुरुआत में चलाने की तकलीफ होती है, बट बाद में एक बार आप लोगों को समझ में आ गई ना, फिर आप आराम से उसको नींद में भी चला सकते हो, राइट। वैसे ही ये चीज़ है, बट पहले मेहनत करनी पड़ेगी। एंड स्टॉक मार्केट में 1% सक्सेस रेशो क्यों है? क्योंकि 99% लोग नहीं करने वाले हैं, कुछ लोग बीच में ही छोड़ देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये मेहनत का काम है, ज़रूर इस चीज़ को करना। बहुत बड़ा वीडियो यहाँ पे हो चुका है, 20-25 मिनट का हो चुका है, बट रिक्वायर्ड था। सो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस भी अगर आप लिख दोगे तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों ने इस वीडियो को पूरा बनाया है, मतलब पूरा देखा है। तो मैं इसी प्रकार के और भी अलग अलग ट्रिक वाले वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आऊँगा, अगर फीडबैक अच्छा रहा तो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगेन समझ में नहीं आएगा, मैं अगेन कह रहा हूँ, वापस एक बार देख लेना, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना। यही चीज़ें पैसे देकर 50,000 1 लाख दे देकर उससे अच्छा फ्री में मिल रहा है। 2 से 3 से 4 बार देख लेना, आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड एक और दूसरा चैनल है SMKC करके, अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दे दिया है। सो वीडियो अच्छा लगे जरूर 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 लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।